जो दान की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जाने, जो जान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने। के अंदर कोई नाचने गाड़े वाले नहीं थे, कोई टूम और डूम नहीं बुला रखे थे। हमने तो देखा था जी, और सुरेंद्र रोमियो नाचा भी था, गावे भी था, सर्वे पड़े हैं जी चैनल पर। आपने सिर्फ इन वाला क्यों दिखा है और कौन दिख दे? अर्जुन का भी ध्यान था, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो, लक्ष्य के ऊपर ध्यान। कैथल वाली जो रैली हुई थी उसमें बड़े बड़े दावे हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे, वो आवेगा, बड़े बड़े कांग्रेस नेता के वादे करे गए थे, लेकिन ओडे देखा जाए तो कोई मतलब बहुत बड़ा कांग्रेस नेता नहीं पहुंच पाया। क्यों? बड़े नेता नहीं है कांग्रेस नेता कहाँ थे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं है? ओम प्रकाश चौटाला जी इन लोग के हैं, कांग्रेस नेताओं की बात हो रही है। आपने बड़े नेताओं की बात करी है। साथ में कांग्रेस का यूज हुआ है। एक मिनट रुको, मैं आपको बताऊं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री हैं। कोई और 2 बार भी हो तो बताओ। तो मैं तो मानता हूँ हिंदुस्तान का सबसे सीनियर, सबसे बड़ा नेता वहाँ पे बैठा था, उससे सीनियर कोई नेता ही नहीं है। दूसरी बात है, इस प्रोग्राम के राम राम शब्द में पिंकी किनाड़ा और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल अभी बात करें तो हिसार में मौजूद है। हिसार के अंदर कल खास व्यक्ति आने वाला है कोई, और पीछे मेरा आप खास मतलब चेहरे देख रहे होंगे। इन चेहरे ने मुद्दा उठा लिया है, भी उनको हाईलाइट करना है। किस तरीके का करना है, न्यू बेरानी उनसे किस तरीके का हाईलाइट करेंगे, किन मुद्दा है। बड़े बड़े आरोप इन लगा दिए हैं, ये मतलब धर्म ने लेके भी, नशा ने लेके भी, हर चीज ने लेके आरोप लगाने लग रहे हैं। किसी चीज की बढ़ाई तो करते को ना। उस पहले तो नुए पूछ ले आण कौन लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इतना विरोध क्यों लग रहा है जी? ऐसा कौन आवे? ईसा जी हरियाणा के ओजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री जो अपनी हास्य कविताओं के लिए बड़े मशहूर हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, वो आ रहे हैं। बड़े पढ़े लिखे इंसान है, बड़े शिक्षित इंसान है। वो हमारे हरियाणा प्रदेश के सीएम हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने फ़र्क भी बताया था अध्यापक शिक्षक के अंदर। तो बड़े पढ़े लिखे हैं और कल वो छात्रों की बात करने आ रहे हैं। दूसरी बात है, रही धर्म की बात है, हम कोई धर्म का विरोध नहीं कर रहे। हम तो उन लोगों के अंदर से हैं जिनका ये मानना है कि सभी धर्म एक है, सभी जातियाँ एक हैं। हमारी परंपरा ही अगर हम पुरानी देखें तो एक ही चीज़ में टिकी हुई है, निर्धारित है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ ये निकलता है पूरी दुनिया मेरा परिवार है, सभी मेरे भाई बहन है। तो कहाँ हो गया? दूसरी बात धर्म पे छोटी सी मैं आपको बात और बताना चाहता हूँ। पहली बात, धर्म का ये विषय नहीं है, विषय ही नशे के ऊपर था। ये देखिए, जो भी इंसान आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गया, ठीक है, तो सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं है, सनातन एक परंपरा भी है। और सनातन धर्म में अगर मैं कहता हूँ कोई मुसलमान, मेरे मुसलमान दोस्त है, मैं उनको अक्सर कहता हूँ तुम सनातनी हो, तुम सनातनी मुसलमान हो। तो इस युग के अंदर इस देश में अगर कोई भी पैदा हुआ है आज तक, तो वो सारे सनातनी है। उसमें कोई धर्म नहीं होता, कोई इसमें जाति नहीं होती। दोबारा आती है बात नशे के ऊपर। तो ये आपको पता है, कल हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सारे जीजू यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम करने आ रहे हैं, जिसका उन्होंने नाम टेक के कोई नशा मुक्ति के ऊपर, कि मैं नशा मुक्ति के ऊपर जागरूक करूंगा। तो पहली बात, नशा मुक्ति के ऊपर जागरूक करने का काम आपका नहीं है। आप जिस ओहदे के ऊपर बैठे हो, आप जिस पद के ऊपर बैठे हो, आपका काम है इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और जो भी हमारे भाई बहन नशा कर रहे हैं उनका नशा छुटवाने का। आज इस चीज़ को आप भी जानते हो। आज अगर प्रशासन चाहे, आज हमारी सरकार अगर इस चीज़ को चाहे, तो एक नशा बेचना तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ कि पत्ता तक नहीं हिल सकता, लेकिन ये काम ही ये करवा रहे हैं। थोड़े दिन पहले आप याद करो, आज से मेरे ख्याल में लगभग 3-4 महीने पुरानी बात होगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक नशे के ऊपर बहुत लड़ाई लड़ी थी, विधानसभा के अंदर भी, सड़कों के ऊपर भी। और उन्होंने साक्ष्य पेश किए थे, 50 से ऊपर उन्होंने एफिडेविट इसमें पेश करवाए थे कि सिरसा और फतेहाबाद के अंदर एक मंत्री का खास आदमी है और वो नशे बेचता है, खुले तौर पर नशे बेचते हैं। और जो कुछ भी नहीं होता था ना, वो 100 किलो का मालिक बने बैठे हैं और 3-4 मंजिला उसने कोठी बना ली। इसके ऊपर आप कार्रवाई करो। आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जो इंसान है पहले कोई दारू बेचता था, वो आज चिट्टा बेचने लग गया, कोठियाँ बना के बैठ गई। सरकार क्या कर रही है? तो मेरा तो यही मानना है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, असमर्थ हो, तो भैया अपना इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाओ। जो कल का प्रोग्राम है वो कोई राजनीतिक प्रोग्राम को नहीं, साधु संता का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी आपने मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो है विपुल बजा दिया है। क्यों? खट्टर साहब नहीं आ रहे कल? प्रोग्राम जो है वो साधु संता ने रखे, नशा मुक्ति के खिलाफ। खट्टर साहब तो उड़ा अतिथि के रूप में। तो सरकार आ रही है, कहने का मतलब है। एक मिनट आपसे पूछना चाहता हूँ, नशा खत्म करने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी, आपकी है या सरकार की है? खट्टर साहब की है। खट्टर साहब की होगी। और खट्टर साहब को ही बुला रहे हैं इस पर जागरूक करने के लिए। कहने का मतलब तो आप खुद इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। साहब तो अपने कार्य का गुणगान करना रहे हैं, लेकिन आप तो पहले ही उनका बिल्कुल बजाने लग रहे हो कि आप उनकी कहना क्या चाहो। कार्य बहुत अच्छे कर रहे हैं खट्टर साहब ने, ये बात आपकी मानता हूं मैं। आज हरियाणा प्रदेश किसी भी चीज़ में कम नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खट्टर साहब के राज्य के अंदर नशे में नंबर 1 जा चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, बेरोजगारी में नंबर 1 जा चुका है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 जा चुके हैं। और दूसरा, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा विपक्षी होने के नाते, सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी आंकड़े हैं। आज हमारी जो ग्रोथ सेक्टर रेट है उसको आप देखो, -6.8% है।
दूसरा, आप एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देखो, जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और खट्टर साहब ने वादे करे थे किसान की आय दुगनी कर देंगे, उसके लिए आंकड़ा होना चाहिए 10%। 10% के अंदर आय दुगनी हो सकती है, -1.8% है। किसान खत्म हो चुका है, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े तक इन्होंने बताने बंद कर दिए। जो धान की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जाने, जो जान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने। और दूसरा रही साधु संतों की बात है, तो साधु संतों के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे, उनका नाम था आचार्य चाणक्य। और आचार्य चाणक्य ने जिस समय पता लग गया था कि विदेश की ताकतें आने वाली है हिंदुस्तान पे आक्रमण करने के लिए, तो पूरे हिंदुस्तान में हर राजा के पास वो गए थे और हर राजा को इकट्ठा करने का उन्होंने प्रयास किया था। और जिस समय वो पटना के अंदर महाराज नंद के दरवाजे के ऊपर गए, उस समय वहाँ मदिरापान और सूरा सेवन चल रहा था। आचार्य चाणक्य को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। आचार्य चाणक्य उसके बाद किसी भी साधु थे, वो भी किसी भी राजा के दरबार के ऊपर नहीं गई। उन्होंने एक सड़क के किनारे बैठे चंद्रगुप्त को देश का शासक बना दिया, देश का राजा बना दिया। वैसे ही इनको मैं साधु नहीं मानता। एक साधु का ये काम नहीं होता कि आप अपनी डिविनिटी की शॉप बड़ी कर लो, आप अपना व्यापार बड़ा कर लो और आप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम कराते घूमो। एक साधु अगर चाहे एक भ्रिकुटी तक उसकी चढ़ जाए ना, तो सत्ता के अंदर बैठे सत्ताधीशों की कुर्सी हिल जानी चाहिए। उनका ये काम नहीं है जाके इनके प्रोग्राम कराते घूमो, इनके वो चीज़ करते घूमो। वो साधु नहीं हो सकते। क्या आप आने वाले समय में अगर इनेलो आती है तो नशे के ऊपर रोक लगा पाएंगे? आती है, क्यों बोल रही हो आप? जनता से सवाल पूछा पहले आपने इस चीज़ के अंदर? आपने कल परसों सर्वे करे, मैं आपके चैनल के बारे में बता देता हूँ। आप चमारखेड़ा गांव में गए थे और वहाँ आपने कम से कम 100-150 लोगों से पूछा, 90% लोगों ने ये बात कही थी, हमने नहीं कही इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने वाली है। सिर्फ चमारखेड़ा तो इनेलो थोड़ी ना, शुरू तो बदावड़ का भी है और गाँव के भी है, उनमें तो एक दो बंदा पावे। जाके आओ एक बार सर्वे करके, तो सर्वे पड़े हैं जी चैनल पर। आपने सिर्फ इनेलो वाला क्यों दिखा है और कौन दिख दे? मन तो दिखे ही को नहीं। मैं और बहन जी तो हरियाणा परिवर्तन यात्रा के अंदर तो वह काम हो रहा है, बोला दिखेगा वो है जो लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और क्या कौन करे, टीचर सिखाया करे स्कूल में, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान है। उरे इनेलो का तो वो काम हो रहा है, लक्ष्य के ऊपर ध्यान है बस। लक्ष्य के ऊपर अर्जुन का भी ध्यान था, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो, लक्ष्य के ऊपर ध्यान है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। उनका ध्यान है युवाओं को रोजगार देना है, शिक्षा नीति में बदलाव लाना है और हर वर्ग हर जाति का भला करना है। बिल्कुल है। हरियाणा परिवर्तन यात्रा के अंदर मैं तो देखो 3-4 जिलों के अंदर घुमा हूँ। बहन जी से आप ये सवाल पूछना, ये 9 महीने लगातार घूमी है। 9 महीने आपने खुद ने एक चीज नोट करी होगी, गाँव में गली गली में हर हल्के में कोई बिरादरी हो कोई जाति हो, हर किसी के जबान के ऊपर एक ही बात थी कि आज इस भ्रष्ट भाजपा जजपा सरकार की विकल्प के तौर के ऊपर लोग किसी को देख रहे हैं तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को देख रहे हैं और कांग्रेस को सिर्फ एक टुकड़े टुकड़े गैंग के तौर के ऊपर देख रहे हैं। महिलाओं में जिस समय हमारे पास तो एक ही सीट है, शेर एक ही है जो 89 चौरों के ऊपर भारी है। संदीप सिंह खेल मंत्री ने जिस समय हमारी बहन हमारी माता के साथ गलत काम करने का प्रयास किया, वो क्यों नहीं हुड्डा साहब के पास गई, बाकी क्यों अभय सिंह के पास आई? विश्वास बोलते हैं, विश्वास था ये इंसान मेरा भला करेगा, इनको न्याय दिलवाएगा। किसानों के बारे में थे ना 15 विधायक, इस्तीफा दिया किसी ने? एक लौते इंसान ने इस्तीफा दिया और बाद में 3 काले कानून वापस भी हुए। तो मुझे नहीं बोलना, जनता से ये चीज़ करो, सर्वे एक बार दोबारा करके आओ। दावा करता हूँ आप सरकार बनाने की बात कर रहे हो, 87 वाली आंधी आएगी। ये वीडियो सेव कर लेना, यहीं खड़ा हूँ। 87 वाली आंधी रल मिल के आओगी कि थोड़े दिन पहले तो रुक के लग रहे थे गठबंधन होगा, वो गठबंधन टूट गया, वो करते कौन है, तो फिर एक ले चल पड़े। दोनों बातों का जवाब दूंगा एक एक करके। पहले आपने कहा 87 वाली आदमी आंधी गठबंधन से आएगी क्या? तो 87 में गठबंधन नहीं हुआ था, 90 में से 85 सीट आई थी, तो गठबंधन की हमें जरूरत नहीं है। 87 का गठबंधन कौन है जी? सीटा का कहूँ, इतनी सीट रल मिल के आऊंगी के? उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको मैं। ये चीज़ कभी अभय सिंह चौटाला ने नहीं कही। जिस समय ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी तो जो जनता थी, किसान थे, वो अभय सिंह जी के पास जाते थे, उनको वो ऐसे कहते थे, बोला आप सब इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होने के बाद आप इनसे लड़ाई लड़ो, बीजेपी का सफाया जरूरी है। अभय सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गठबंधन करूंगा। उन्होंने एक ही बार कहा, अगर कोई मेरे दरवाजे के ऊपर आता है तो मैं जनता से विचार विमर्श करके सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने कभी ये बात नहीं की। मुझे एक भी वीडियो दिखा दो उन्होंने ये बात कही हो तो। कैथल वाली जो रैली हुई थी उसमें बड़े बड़े दावे हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे, वो आएगा, बड़े बड़े कांग्रेस नेता के वादे करे गए थे, लेकिन ओड़े देखा जाए तो कोई मतलब बहुत बड़ा कांग्रेस नेता नहीं पहुंच पाया। क्यों? बड़े नेता नहीं है कांग्रेस नेता? कहाँ थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी? ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं है? ओम प्रकाश चौटाला जी इनेलो के हैं, कांग्रेस नेताओं की बात हो रही है। आपने बड़े नेताओं की बात करी है। साथ में कांग्रेस का यूज हुआ है। 1 मिनट रुको, मैं आपको बताऊं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री है। कोई और 2 बार भी हो तो बताओ। तो मैं तो मानता हूँ हिंदुस्तान का सबसे सीनियर सबसे बड़ा नेता वहाँ पे बैठा था, उससे सीनियर कोई नेता ही नहीं है। दूसरी बात है, इस प्रोग्राम के अंदर कोई नाचने गाड़े वाले नहीं थे, कोई टूमर डूम नहीं बुला रखे थे। इतने जो लाखों की संख्या हमने तो देखा था जी, सुरेंद्र रोमियो नाचा भी था, गावे भी था।
रागनी गा रहा था और इनेलो ही गानों पे नाच रहा था, अन्नी सिंह नहीं गा रहा था। और अन्नी सिंह के लिए एक का बेटा नहीं कह रहा था बोला पापा ना बोलने दो, बाद में अन्नी सिंह सुनाऊंगा। रागनी गा रहे थे, इनेलो ही रागनी वो कर रहे थे, ठीक है ना। तो अलग चीज़ें होती है ये। फिलहाल अपने साथ थे साहिलदीप कसवा जी, और क्या कहना अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख दियो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।